हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है उसका जो है लीनियर इक्वेशन में जो है राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे q के साथ में जो है फंक्शन ऑफ y भी हो पावर ऑफ n में, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कल हमने जो है इसमें जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू पैटर्न में हो। तब जैसे कि यहाँ पे है dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे q, जहाँ पे p और q जो है x के फंक्शंस होते हैं। लेकिन यही चीज़ जो है यहाँ पे q के मल्टीपल में y की पावर n जो है मल्टीप्लाई हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो स्टार्टर में यहाँ पे जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं इसका, वो हो जाता है यानी कि q जो है जो कि फंक्शन ऑफ x होता है, उसमें जो है फंक्शन ऑफ y जो है उसके पावर में जो है मल्टीप्लाई हो, तब ये जो है बर्नौली इक्वेशन कहलाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के आते हैं, और उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं इसका मेथड। कि इसको हम जो यहाँ पे q है हमको सिंगल लेके आना है q को, यानी कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे y या x का फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ना हो, तब इसको क्या करना है, इसको हटाना है मुझे। तो हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड y की पावर n से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dy/dx y की पावर n से डिवाइड किए ऊपर चला जा गया, और y की पावर -n हो गया, प्लस p इंटू वाई अपॉन यहाँ पे y की पावर 1 है अपॉन y की पावर n करेंगे तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा y की पावर 1 - n इंटू पी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया q। यहाँ पे जो है q जो है क्या हो गया हमारे पास, ये जो सिंगल आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है सिंगल कोफिशिएंट होने चाहिए, 1 कोफिशिएंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया y की पावर -n। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो p का कोफिशिएंट रहेगा जो कि फंक्शन ऑफ y रहेंगे, है ना, तो उसको हमें क्या लेना है, एक अनदर फंक्शन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने y की पावर 1 - n को z ले लिया है, तो यहाँ पे ये z ले लिए, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 - n इंटू वाई की पावर 1 - n -1 प्लस 1 और -1 कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया y की पावर -n, और y का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल्स टू z का हो जाएगा dz/dx। तो यहाँ पे देखते हैं y की पावर -n इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 - n इंटू dz/dx। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि y की पावर -n इंटू dy/dx के जगह में हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इक्वेशन सेकंड नंबर 2 में हम देखते हैं, सेकंड में y टू द पावर -n इंटू dy/dx प्लस y टू द पावर 1 - n इंटू p इज इक्वल्स टू q में यहाँ पे हम इसके जगह पे है ना y टू द पावर -n इंटू dy/dx के जगह में हम ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है, 1/1 - n इंटू dz/dx प्लस यहाँ पे इसको हमने क्या ले लिया है, z लिया है, तो ये z हो गया इंटू p, तो p इंटू z इज इक्वल्स टू ये q। अब हमें क्या करना है, अभी भी हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम जानते हैं कि dy/dx जो है सिंगल कोफिशिएंट होने चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या है 1/1 - n है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एलसीएम निकाल करके उस साइड कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 - n से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया, 1 अपॉन ये n 1 - n है ना भाई, और ये 1 - n से हमने मल्टीप्लाई किया तो कैंसल आउट होकर 1 आ गया dz/dx प्लस p इंटू 1 - n इंटू z इज इक्वल्स टू q इंटू 1 - n। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है dz/dx है, और यहाँ पे p और q भी है, और यहाँ पे जो है ये z फंक्शन p के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए तो वो भी है, और q में कोई और अलग z के फंक्शन नहीं है। जो p और q होंगे वो जो है x के फंक्शन होंगे। तो अब एग्जैक्ट जो है ये लेबनिज लीनियर इक्वेशन बन गया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो मेथड है मैंने कल बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF निकालना पड़ता है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी है, उसके थ्रू से हम उसका सॉल्यूशन मेन सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं,
एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और वो है सॉल्व x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर 6 है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन में है ये x मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। उसके पहले और देख लेते हैं जो फंक्शन यहाँ पे है वो यहाँ पे है कि नहीं है, तो वो है। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है फिलहाल। और यहाँ पे देखते हैं ये जो फंक्शन है ना, y जो फंक्शन है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x वाले फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि p और q जो x वाले फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे तो q तो है, लेकिन यहाँ पे q के साथ में y की फंक्शन y की पावर n भी मल्टीप्लाई है, यानी कि ये जो है बर्नौली इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे ही इस पैटर्न में है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया बस वही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, y की पावर 6 को यहाँ पर से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो यहाँ पे लेते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई y टू द पावर 6। दोनों साइड y की पावर 6 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स अपॉन वाई टू द पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 6 अपॉन वाई टू द पावर 6। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो है x से u पर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई टू द पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ये y और ये कितना हो गया 1 और 1 - 6 कितना हो गया यहाँ पर -5 हो गया इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच गई हमारे पास, और वो है हम जो है यहाँ पर से क्या करेंगे, x का डिवाइडेशन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे x का डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये y टू द पावर -5 अपॉन x इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 अपॉन एक्स। ये हमने किया है डिवाइडिंग x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y टू द पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ये हो गया अब 1/x इंटू वाई टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। अभी हमारे पास जो आया है इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, y की पावर -6 है, जो कि खुद ही एक फंक्शन है y का फॉर्मेट में। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको जो है यानी कि p के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, जो कि p और q जो होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं, है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे x के फंक्शन है, यानी कि p हमारे पास 1/x है और q हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है। और यहाँ पे जो इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, y की पावर -5 है। तो उसको मुझे और इजी बनाना पड़ेगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको अनदर फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट y टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू हमने ले लिया t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -5 y टू द पावर -6 डी वाई अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, चाहे तो हम z भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये जो है y टू द पावर -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/5 डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जो है ये आया y की पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आया है -1/5 डी जेड अपॉन डी एक्स। अब हमें जो है हमारा जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे आया था सेकंड में, चलो इसको फर्स्ट दे दिए हैं, तो फ्रॉम 1 वो मैं लिख लेती हूँ अगेन,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, वाई टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स प्लस 1/x वाई टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था। उसमें हम पुट करेंगे तो वाई टू द पावर -6 dy बाई डी एक्स, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, -1/5 dz अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया 1/x। वाई टू द पावर -5 को हमने लिया है यहाँ पे z ले लिया है, और ये क्या हो गया, x का स्क्वायर। अभी भी हम देख रहे हैं कि dz अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ गया, -1/5 आ गया। सिर्फ 1 होना चाहिए जबकि, तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर से -1/5 है तो -5 से हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग -5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, -5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, -5, यहाँ पे +5 अपॉन 5 यानी कि 1 dz अपॉन डी एक्स, -5 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये प्लस -5 अपॉन एक्स, ये कितना हो गया हमारे पास, इंटू जेड इज इक्वल्स टू -5x का स्क्वायर। तो अभी हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। यस, ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में है, जहाँ पे ये z है y की जगह में। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे जो y होता है यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे z है यहाँ पे भी z है, और z का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, p होता है। तो इसका मतलब p कितना आ गया हमारे पास, -5/x। वैसे ही जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में q होता है तो q कितना है हमारे पास, -5x का स्क्वायर। तो p और q की वैल्यू आ जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो IF होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, ए टू द पावर वो होता है PDX। तो यहाँ पे जो है क्या होगा वो देख लेते हैं। तो IF इज इक्वल्स टू ई टू द पावर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5/x dx इज इक्वल्स टू -5 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल दिए उसको, ये कितना है 1/x dx, और ये हो गया -5। यहाँ पे जो है 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log x। तो ये आया है e टू द पावर -5 log x। तो IF जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा e टू द पावर, ये जो है आ जाएगा log x टू द पावर -5। और ये कहाँ से आया है, ये आया है प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम से, क्योंकि हमको आता है कि n log m इज इक्वल्स टू होता है log m टू द पावर n। तो ये आ गया है, और यहाँ पे एंटी लॉग एंड लॉगरिथम दोनों साथ में है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका कोफिशिएंट जो है फंक्शन का वो बच जाता है। तो IF यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -5, या फिर बोल सकते हैं 1/x टू द पावर 5। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसका हम जो है मेन सॉल्यूशन जब निकालते हैं, thus the solution is, और यहाँ पे होता है जब जो हमारा dy/dx इस फॉर्मेट में होता है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू IF के साथ में। लेकिन हमारा जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है वो है z में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू q dx प्लस c। ये z इंटू यहाँ पे IF कितना है हमारे पास, वो है x टू द पावर, यहाँ पे है 1/x टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे है इन IF कितना है हमारे पास, वो है 1/x टू द पावर 5। q कितना है हमारे पास, वो है -5x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम -5x स्क्वायर लिख दिए dx प्लस c। तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस ये 5 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 5 है तो ये हो गया 3, तो ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 x टू द पावर -3x dx प्लस c आ गया। तो ये था हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, z अपॉन x टू द पावर 5
इज इक्वल्स टू -5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। एक्स की पावर -3 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा एक्स टू द पावर -3 + 1 मीन्स -2 अपॉन -2 प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ पर सी माइनस माइनस प्लस हो गया। 5/2 ये 1/x² ले सकते हैं और ये हो गया प्लस सी। तो यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो z इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 इंटू ये हो जाएगा x⁵ इधर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे है 1/x² प्लस सी इंटू x⁵। तो z इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 5/2, यहाँ पर से ये कितना बच गया 5 - 2 यानी कि 3, तो ये x³ हो गया प्लस सी इंटू x⁵। कांस्टेंट के साथ हम किसी और को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगा। तो ये आ गया x³ प्लस कैपिटल सी दे या दूसरा भी दे सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल सी जो है c इंटू x⁵ है। अब हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, चूँकि जो है हमने z क्या लिया था, हमने जो है z इज इक्वल्स टू वो लिया था यहाँ पर y⁵। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y⁵ 5/2 x³ प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/5 इज इक्वल्स टू 5/2 x³ प्लस यहाँ पे सी। तो ये जो है इसका मेन सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास मिल गया। तो ये जो है जैसा क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा y के फॉर्म में तो y के फॉर्म में लाना है, जिस फॉर्म में आपके पास जो है दिया रहेगा उसी फॉर्म में ही लेकर के आना है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास निकल गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है सॉल्व e⁻y इंटू dy/dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू e⁻x। तो यहाँ पर जो है q जो है ये सिंगल ही है और x का ही फंक्शन है, इसमें किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन में dy/dx है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है e⁻y है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं e⁻y dy/dx प्लस e⁻y इज इक्वल्स टू ये x हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम एक ले लेंगे तभी यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। e⁻y को हम जो है एक अलग फंक्शन यानी कि z लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा e⁻y का e⁻y होगा dy/dx और z का हो जाएगा dz/dx। तो यहाँ पे देख रहे हैं e⁻y dy/dx इज इक्वल्स टू dz/dx हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लेंगे dz/dx अकॉर्डिंग टू दिस। ये हो जाएगा प्लस e⁻y और ये क्या हमारा यहाँ पे e⁻y है, उसकी जगह हम क्या सकते हैं यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ये ax हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है हम कंपेयर कराएंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू से। तो यहाँ पे जो है कंपेयर करने से p की वैल्यू क्या मिलेगी, p की वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो y का यहाँ पे जैसे फंक्शन है तो उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे z है तो z का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो p की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे q कितना है हमारे पास e⁻x। इसका हम जो है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। आप देख रहे होंगे ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ही है। जब हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाए तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो IF इज इक्वल्स टू क्या होता है e⁻p/dx। तो इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 dx और 1 का क्या होता है x होता है, तो ये हो गया e⁻x। तो IF जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आ गया e⁻x। अब इसका जो सॉल्यूशन है द सॉल्यूशन इज, ये क्या हो जाएगा z में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z इंटू होता है IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू q dx प्लस c। तो ये z इंटू IF और IF हमारे पास कितना है e⁻x है, तो ये हो गया e⁻x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये IF हमारे पास है e⁻x, q कितना है तो q ऑलरेडी हमारे पास कितना है e⁻x है और यहाँ पर जो है
ये dx प्लस सी, ये जो है यहाँ पर देखते हैं ये e⁻²x हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻x² या 2x जैसे भी लेना चाहे, dx प्लस सी। और इसका जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻²x/2 प्लस सी। अभी भी हमारे पास जो है फंक्शन जो है यहाँ पे हमने जो चेंज किया था जेड के फॉर्मेट में है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है वाई के फॉर्मेट में है, तो उसको जेड को हमें वाई में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हमने चेंज किया हुआ था, कैसे किया था, e⁻y क्या लिया था जेड, यानी कि जेड के जगह में हम यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻y। तो ये क्या हो जाएगा e⁻y इंटू यहाँ पे e⁻x है इज इक्वल्स टू ये हो गया e⁻2x/2 प्लस सी। अब हम चाहें तो इस तरीके से और इसको सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों साइड में हमारे पास e⁻x है, ये 2x है मतलब e⁻x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e⁻y इज इक्वल्स टू e⁻x/2 प्लस कैपिटल सी यहाँ पे दे देंगे, जहाँ पे जो कैपिटल सी है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने e⁻x लिया है कॉमन, यहाँ पे e⁻x कॉमन लिया है, यहाँ पर नहीं है, तो ये c अपॉन क्या हो जाएगा e⁻x, यानी कि यह हो जाएगा c अपॉन e⁻x को हमने क्या लिया है कैपिटल सी ले लिया है। तो ये है इस क्वेश्चन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन सॉल्यूशन। इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि कैसे हम जो है बर्नौली इक्वेशन को चेंज करके लेबनिज लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लाएंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप भी इसका प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, आपको मेन पहचानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है वो किस फॉर्मेट में है और उसका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से निकालना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, थैंक यू।